जनता लाइव, जन चॉइस। जनता लाइव 24। राज्य महिला आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदया डॉक्टर बबीता सिंह चौहान द्वारा पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय एवं मातृ शिशु विंग का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष ने महिला वार्ड अल्ट्रासाउंड कक्ष में जाकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों तथा उनके साथ के परिजनों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त कर चिकित्सालय की व्यवस्था का भी हाल जाना। मातृ शिशु विंग के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने पूरे परिसर में सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान नवजात बच्चियों के माताओं तथा परिवारजनों से मुलाकात कर कहा कि बच्चियों के जन्म पर उदास न हो बल्कि उत्सव मनाएं। बेटे बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दें, उनको जागरूक करें, आज़ादी दें, उनके सपनों को दबाए नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने में उनका भरपूर सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात बच्चियों के जन्म के अवसर पर कन्या जन्मोत्सव केक काट कर मनाया तथा माताओं को कन्या जन्मोत्सव सम्मान पत्र देकर सम्मानित व किट वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी वाई के राय, जिलाधिकारी सदर दिव्या ओझा, पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। माफी मांगी और वो सारा विवाद वहीं खत्म हो गया था। महिला आयोग के सदस्य को माफी मांगना पड़ा। महिला आयोग के सदस्य ने माफी नहीं मांगी, जिसके साथ था उसने माफी मांगी। सार्वजनिक महिला आयोग कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो किसी की प्रतिष्ठा पे कोई बात आए। रूप से कोई आपको बदसलूकी किया और आड़ में जाके माफी मांग लिया, ये मामला खत्म हो जाता है। क्योंकि वो महिला आयोग की सदस्य हैं, वो संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा कि भाई मेरा ठीक है, सारी चीजें हो गई और उन्होंने उसमें माफी मांगी। मैडम, विपक्ष का आरोप है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं और महिला आयोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। विपक्ष अपने टाइम के जरा मामले उठा के देख लें। आंकड़े से बात आज अगर मैं बात कर सकती हूँ तो चंदौली की भी मैं बात कर सकती हूँ कि आज महिलाएं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्या दिन और रात कभी भी हमारी बहन बेटियाँ स्कूल जा सकती हैं, ऑफिस जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, किसी की हिम्मत नहीं आँख उठा के देख ले। और पिछली सरकारों में ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना लड़के नौजवान सुरक्षित थे। किडनैपिंग की अगर बात करूँ तो एक व्यापार के उसमें पनप रहा था यहाँ। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और आप ही के माध्यम से हमें सारी चीजें पता भी चलती हैं। एक व्यापारी की हत्या हो गई कुछ महीने पूर्व, लेकिन शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे पास नहीं आया। अभी आप जिले में आई हैं और विद्यालय का भी दौरा किया और शिशु बाल गृह का भी किया, तो क्या रहा उसमें? दोनों जगह बहुत अच्छी मिली। शिशु बाल गृह का भी किया और आंगनबाड़ी केंद्र का भी किया और अस्पताल का भी किया और वहाँ जाके मेरी जितने भी पेशेंट थे उनसे भी बातें हुई। वहाँ हमने कन्या सुमंगला कन्या जन्मोत्सव भी मनाया। तीनों जगह मुझे बहुत परफेक्ट मिली जी, उसका भी दौरा किया और वहाँ मुझे बहुत परफेक्ट। आज हमारे पास लगभग 25-26 फरियादी यहाँ आए एप्लीकेशन लेके और हमने सब कुछ सुना। क्या रही फरियाद में, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और जिन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है? सभी को न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो अलग बात है कि जिसका कोर्ट में केस चल रहा है या कुछ जैसे ज़मीनी विवाद हैं जो कोर्ट में हैं, तो वहाँ हम कुछ कर सकते नहीं हैं। बट अगर मारपीट का है या कोई धमकाने वाली बात है या कुछ भी है, वहाँ जहाँ प्रशासन का रोल है उसमें 100% सबको न्याय मिलेगा। अब तक आपने सुनवाई की, देखी भी है, कहाँ कमी दिख रही थी जिनको फरियादियों को बार बार आना पड़ रहा है हर फोरम पे? मेरे पास तो कम से कम कोई ऐसा रिपीट नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि वो आयोग में आ चुका है और मेरे पास दोबारा वो यहाँ आया है। मेरे पास जितने भी लोग आए वो सभी नए ही थे जो मुझसे मिले हैं। मैक्सिमम किस तरीके के केसेस आए? मैक्सिमम तो घरेलू हिंसा वाले ज़्यादा हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन को लेके भी मारपीट या घर जनरली सब घरेलू वाले ही थे। देखिए, मौके पे तो सभी का निस्तारण हो गया, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। अब सारे जितना भी पुलिस विभाग है, आप देख रहे हैं कि मेरे साथी हैं सब, अब ये यहाँ से जाएंगे वहाँ उनके घर जाएंगे सारी चीज़। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में, आज कल परसों में ये सारे निस्तारण हो जाएंगे। मैडम, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? बतौर महिला आयोग अध्यक्ष आप जिलों का दौरा कर रही है, ऐसी क्या जरूरत? भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो जिलों का ही हमारी ड्यूटी है। हमारा महिला आयोग का एक स्लोगन है, महिला आयोग आपके द्वार। अगर हम हैं इस लायक और हम अगर जिलों में नहीं पहुंच पाए